नमस्कार, मैं एजे रॉक और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़ चैनल। वाराणसी नगर निगम चुनाव को लेकर के काफ़ी माहौल गर्मा-गर्म है। काफ़ी प्रत्याशी जो है सभासद प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। जगह-जगह पे बोर्डिंगबाजी भी शुरू हो चुकी है। इसी सिचुएशन में हम पहुंच चुके हैं आज जो है वार्ड नंबर 17 सांदहा में, जहां हमारी मुलाकात जो है राम निवास पटेल जी से होने जा रही है और जानेंगे इनकी राजनीतिक करियर के बारे में। और ये सभासद का चुनाव लड़ रहे हैं तो इनका राजनीतिक क्षेत्र क्या है और समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत कब से हैं, उसके बारे में आप लोगों को हम रूबरू कराएंगे राम निवास पटेल जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में जो है उतरने जा रहे हैं, लोगों की भलाई करने जा रहे हैं। आप हमें ये बताइए कि ये सभासद का चुनाव जो है आप किसी सिंबल से लड़ने जा रहे हैं या फिर निर्दल लड़ने जा रहे हैं? नए सिंबल से भाजपा की टिकट पे जो है हमको मतलब मेरी दावेदारी है जी। और पार्टी ने यदि मुझको जो है सिंबल दिया अपना और दावेदारी में मजबूती से मैं चुनाव लड़ूंगा। और इसमें जो है हिरामनपुर, संदहा और रुस्तमपुर ये 3 गांव हैं। अच्छा, ये बताइए इस वार्ड में जो है वार्ड नंबर 17 में आपके सांदहा में तो और भी बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में होंगे जी। तो आपको क्या लगता है कि आपको टिकट मिल जाएगा या किसी और को टिकट मिलेगा? वैसे मजबूती से तो टिकट हम ही दावेदार हैं जी। और लोग लगे हुए हैं, लेकिन कहा नहीं जा सकता। चुनाव जब आ जाता है तो लोग जो है टिकट के लिए दावेदारी करने लगते हैं, लेकिन कार्यकर्ता की जब बात आती है तो कार्यकर्ता कार्य का जो मिलता है, जो पार्टी देती है, उसमें लोग अपनी स्थिरता दिखा देते हैं और कहीं कहीं से जो है इसमें सहयोग नहीं कर पाते हैं। अच्छा, यदि अगर आपको टिकट नहीं मिलती है उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप किसी को समर्थन करेंगे या निर्दल लड़ेंगे? टिकट नहीं मिलने के वजह से जिसको भी पार्टी ने टिकट दिया, मैं उसका साथ जी जान से लग करके उसको जिताने का प्रयास करूँगा। और यदि मुझे मिला तो पूरा जोर लगा करके अपने मतदाता बंधुओं से मैं अपील करते हुए और अपने सफलता के लिए उनसे वोट मांगने के लिए प्रयत्न रहूँगा। राम निवास जी, हमें ये बताइए आपके चुनाव लड़ने का मकसद क्या है? ये पहली बार आप चुनाव में आए हैं या इससे पहले भी आपने कभी कोई चुनाव लड़ा? इसके बारे में थोड़ा बताएं। नहीं, देखिए, चुनाव तो मैं जो है ग्राम प्रधानी का भी लड़ चुका हूँ और एक तरीके से देखा जाए तो दावेदारी में भी मजबूती थी मेरी। और कहीं ना कहीं प्रधानी के चुनाव में लोग बहकावा में आकर के लोग पैसे, धन बल और पैसे के आगे जो है झुक करके किसी अन्य को जो है चुनाव जिता दिए। लेकिन इस चुनाव में तो ऐसा नहीं लगता है। अब चूँकि जो है ये चुनाव सिंबल का चुनाव है और इसमें पार्टी जिसको भी सिंबल देगी अपना, वो जो है मजबूती से लड़ेगा और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा के ही प्रत्याशी इसमें विजयी होगा। आप अब हमें ये बताइए कि ये चुनाव लड़ने का मकसद क्या है आपका? क्यों आप चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा चुनाव लड़ने का मकसद ये है कि जो गांव में बहुत सारे ऐसे जो काम जो नहीं हुए हैं, जैसे नाली खरंजा है, लोग विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, लोग काफ़ी निराश्रित है। ऐसे तो गवर्नमेंट ने सभी को जो है करीब करीब राशन कार्ड वगैरह दे करके राशन देने का काम कर रही है। और पार्टी का जहाँ बात है तो पार्टी की स्थिति जो है, ये नगर निगम का नया जो है वार्ड बना हुआ है, तो मैं ये चाहूँगा, मेरा ये पुरजोर रहेगा कि पार्टी के माध्यम से जो भी काम जो भी बचे हुए हैं, जो भी गांव का से नगर निगम में जाने के बाद जो कार्य होने चाहिए, उसमें मेरा जोर रहेगा और इसको कराने के लिए मैं प्रयास से रहूँगा। तो आपके कहने का मतलब है कि अब तक जो काम नहीं हो पा रहा था जी। प्रधानी हो, इससे पहले तो हालांकि प्रधानी ही थी यहाँ पे, तो मतलब काम ढंग से नहीं हो पाया। नहीं हो पा रहा था। अच्छा, ये बताइए कि आप मान लीजिए जीत गए हैं तो आप मुकम्मल तरीके से काम कराएंगे, ये आपका कहना है? जी। अच्छा, ये बताइए हमें कि अभी तक तो मान लीजिए प्रधानी काम होता था, प्रधानी का चुनाव होता था और एक गांव का एक ही मुखिया जो है कि मालिक होता था। जी। अब जो है 3 गांव को मिला करके एक वार्ड बना दिया गया है और इसे नगर निगम में ले लिया गया है। जी। ये बताइए कि प्रधानी वाले में जो है कि काफ़ी विलंबता रहा और लोगों का कंप्लेन रहा कि काम बेहतर ढंग से नहीं हो पा रहा है, जैसा कि आपने भी दर्शाया कि काम ढंग से नहीं हो पाया। तो आपको क्या लगता है कि नगर निगम में आ जाने से कार्य प्रधानी वाले से अब बेहतर होगा? बहुत बेटर होगा, क्योंकि पहले क्या था कि काम जो है सीमित मात्रा में लोगों को जो है चाहे आवास का काम हो, चाहे नाली खरंजा का काम हो, लोग जो है इसके लिए प्रयत्नशील भी नहीं रहते थे और बजट भी कम आते थे। क्योंकि नगर निगम में आने के बाद सारे जो है स्थिति परिस्थिति बदल जाएगी और नए वार्ड घोषित होने के साथ साथ जो सुविधाएं होनी चाहिए उस पर जो पुरजोर तरीके से जो है बेहतर काम करने का प्रयास किया जाएगा। और ये पार्टी का भी यही सोच है, क्योंकि
अभी नए नए गांव से जो है चयनित होकर के जो नगर निगम वार्ड बने हैं, तो उसमें बहुत सारे विकास के कार्य भी अधूरे हैं। लोगों को अभी आवास नहीं मिल पाया है, लोगों के पास खड़ंजा रोड वगैरह की समस्या है, पानी पीने की समस्या है। तो सारे कामों पे भी जोर दिया जाएगा और लग करके इसको जो है विकास करने के साथ साथ लोगों को जो है सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास है। आप कह रहे हैं कि ये जो है नगर निगम में आने से चुनाव अरे कार्य जो है बेहतर हो जी। पाएगा प्रधानी वाले कार्यकाल के अपेक्षा। तो उस टाइम पे भी तो बीजेपी सरकार थी, उस टाइम भी तो बीजेपी का ही सब कुछ चल रहा था। तो क्यों काम ढंग से नहीं हो पाया, लोग क्यों इस तरह से मतलब क्यों लापरवाही किए काम में? देखिए, कहना नहीं चाहिए पार्टी से अभी तक जो काम हुआ है, जो केंद्र सरकार का काम था वो तो गांव में दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ के जो प्रधानी का जो माहौल था, जो प्रधान थे हमारे, कहीं ना कहीं निष्क्रियता अपना दिखाए। जो कार्य होना चाहिए उस तरीके से हमारे यहाँ जो नगर निगम बनने के पहले जो है ब्लॉक पोस्ट से ले नहीं पाए, या तो जो है लोगों को के तो तक वो पहुंच नहीं पाए। इस वजह से निष्क्रियता होने की वजह से जो है इसमें पूर्ण विकास होना चाहिए उस हिसाब से विकास नहीं हो पाया। और नए नगर निगम में आने के बाद चूँकि अब ये सारे कार्य जो है नगर निगम चिन्हित करके देगा, और ये में हम लोग का प्रयास रहेगा, मेरा प्रयास रहेगा कि जो जो जहाँ जहाँ जो जो कमियाँ हैं, जो नाली खड़ंजा सीवर और आवास वगैरह जिनको नहीं मिल पाया है, क्योंकि कैंप अभी हाल में लगा हुआ था पार्टी ने, और हो सकता है कैंप के माध्यम से और भी लोगों को जो है चिन्हित करने का काम किया है। और पार्टी ने हमको अपनी जो है पार्टी में आवास का जो है प्रभारी भी बनाया है, क्योंकि अभी और भी काम होना है। तो इसलिए जो है जो भी कोई गरीब छूट ना जाए, प्रधानमंत्री का जो सपना है उसको पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और गांव के जो भी इस योजना के लाभान्वित होने वाले व्यक्ति हैं जिनको मिलना चाहिए, उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी। ये तो आप कह रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई और जीत जाता है, आपको टिकट नहीं मिलती, कोई और यहाँ का पार्षद बन जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा फिर? समस्याएं वैसी की वैसी बरकरार रहेंगी या फिर वो जो है आपके तरीके से हो पाएगा जैसा आप सोच रहे हैं? कोई भी पार्टी क्या व्यक्ति यदि भाजपा का मैं जो है कैंडिडेट हूँ, मुझको पार्टी सिंबल देती है, तो भाई प्रयास करके जो है पूरा विकास करने का किया जाएगा। लेकिन यदि पार्टी ने हमको टिकट नहीं दिया है, किसी और व्यक्ति का दे दिया, तो मेरा ये रहेगा, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इस नाते उससे लड़ करके झगड़ करके अपने गांव वार्ड का विकास करने के लिए प्रयत्नशील रहूँगा। और यदि अन्य कोई निर्दल व्यक्ति जीत जाता है, न उस सीट पर बैठने के बाद काम नहीं करता है, तो तब भी मेरा ये लड़ाई रहेगी कि अपने गांव अपने क्षेत्र का विकास हो, और उसको लड़ करके उसको ले जा करके उससे कह करके काम करवाने का प्रयास। तो ये चीज़ आप प्रधानी वाले कार्यकाल में क्यों नहीं किया, लड़के झगड़ के मतलब उनसे जो प्रधानी करके वाले गाँव का कार्यकाल में हमने जो है जितना हमारे हो सकता था, हमने प्रधान से कह करके वो काम करवाया है। और रह गई बात कि अब चूँकि उतना उसका दायरा नहीं था, उतनी विकास की योजनाएं जो थी, जो सीमित बजट था, बजट के अनुसार जो काम था वो काम उतना अच्छे तरीके से नहीं हुआ, बजट भी कम था। और बजट आने के बाद जो काम मिला उसको प्रयास करके कुछ काम कराया गया है। आप कह रहे हैं सर कि जो बचा हुआ काम, सर आप कह रहे हैं कि प्रधानी वाले कार्यकाल में उतने बजट नहीं आते थे जितना काम हुआ करता था। लेकिन बहुत सारे गांवों में मैंने इंटरव्यू लिया है, बाइट लिया है, जनता से मैंने अलग अलग बातें की है, तो जनता तो कहती है कि नहीं बहुत अच्छा बजट आया है, बहुत अच्छा काम हुआ है, और इस मोदी जी जो है बहुत कुछ कर दिए हैं, जो अब तक नहीं हुआ था वो अब जो है मोदी की सरकार में होने लगा है। और आप कह रहे हैं कि बजट नहीं आता है उस तरीके से, जितना काम उतना बजट नहीं हो पा रहा है। तो किसकी माना जाए, कौन सही बोल रहा है? देखिए मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि बजट जो ग्राम प्रधान के माध्यम से आता था, उसी हिसाब से उस उतना बजट के अनुसार काम बहुत सारे थे। क्योंकि जो है उतने काम जितना दिखाना चाहिए उतना काम उस बजट के अनुसार नहीं हो पाया। क्योंकि नगर निगम आने के बाद सारे बजट जो है, बजट का दायरा बढ़ जाएगा, क्योंकि 3 गांव इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। और तीनों गांव में जो है नगर निगम के तहत जो सुविधाएं होनी चाहिए उस हिसाब से बजट आने की पूरी उम्मीद है। और चूँकि बीजेपी की सरकार है, इसलिए जो है पूरा प्रयास करके इस जो नए गांव बने हैं, जो नए वार्ड बने हैं, उसमें विकास करने का जो दिया जाएगा। और ये पूरी मुझे उम्मीद है कि नगर निगम से जो पहले जो वार्ड जो चयनित थे, उसके अपेक्षा इस नए बढ़े हुए वार्डों में विकास का कार्य तेज होगा। आप समाज सेवा के क्षेत्र में कब से हैं? तो 2012 से मैं जो है चुनाव वगैरह ये इसमें जो है सक्रिय हूँ। और इसके पहले मैं समाज सेवा का काम करता था। लोगों को जो है कोई सुविधा होता था, विकलांग कोटा हो चाहे वृद्धा पेंशन हो, सब दिलवाने के लिए मैं पैसे
व्यक्ति रहता था, क्योंकि मेरा जो है जुड़ाव जब बीजेपी से हुआ तो बीजेपी के जुड़ाव होने के बाद ये सक्रियता और बढ़ गई, और इसलिए मुझे जो ललक होनी चाहिए लोगों की सेवा करने का वो और बढ़ गया। अच्छा, साथ ही साथ हमें ये बताइए कि अभी जो है हर जगह मैंने सर्वे किया, कई जगह पे ये आया कि बातचीत किया तो उस बात के दौरान यह है कि जो पानी पीने का जो है पेयजल है, जो पाइपलाइन है, वो काफ़ी जो है दूषित हो चुका है और ये फाल्ट पता नहीं कहाँ से है, उसमें गंदा पानी आ रहा है, वो बिल्कुल ही पीने के लायक नहीं है, वो जानवर भी पसंद नहीं कर रहा है, उसको आदमी भी मजबूरी में पी रहा है। तो ये समस्याएं आपके भी गांव में हैं क्या इस तरह की? आपके वार्ड में है ऐसा? मेरे वार्ड में तो पानी की समस्या है, और रही बात कि अब चूँकि सबमर्सिबल का जो प्रचलन हो गया है, तो चूँकि पहले से जो है इतनी गांव में समस्या पानी की नहीं है। और रह गई बात जो नगर निगम के तहत जो जल निगम की जो व्यवस्था होनी चाहिए, वो सब हम मेरे गांव में जो वार्ड बने हैं संधार, रुस्तमपुर, हिरामतपुर, तीनों गांव में नहीं है। पानी जो सप्लाई का है वो कैसा आ रहा है अभी? दूषित है या सही है? सप्लाई का पानी हमारे यहाँ अभी नए गांव बने हैं, इसलिए नए वार्ड बने हैं, इसलिए अभी तो मेरे जो वार्ड है उस वार्ड में जो है कहीं नहीं है। और जो सप्लाई है जो सबमर्सिबल वगैरह का लोग पानी अपने से जो है व्यवस्था बनाए हुए हैं, उसी से जो है अपना वो करते हैं। और पानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में बसते हैं, आपके यहाँ भी होंगे शायद, मेरे ख्याल से भारत सरकार द्वारा आवास योजना आता था, जो कि ग्राम प्रधान के द्वारा सर्वे करके दिया जाता था। तो अभी आपके यहाँ कितने लोगों को आवास मिला है, कितने लोग इससे वंचित हैं? देखिए, मेरे यहाँ तो अभी तो मान के चलिए 5% लोगों के ही आवास मिल पाया है। अभी मान के चलिए कि अभी 90-50 लोगों का जो है सच चुनाव भी नहीं हो पाया है, ना उनका जो है चयन हो पाया है। इसलिए जो है गांव में जो कैंप लगा करके आवास वगैरह देने की जो व्यवस्था की जा रही है, इससे हमको लग रहा है कोई बचने नहीं पाएगा। जितने भी इस योजना के पात्र होंगे उनको जो है पूरा पुरजोर लगा करके उनको आवास दिलवाने के लिए हम लोग प्रयत्नशील रहेंगे और आवास दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। राशन कार्ड को लेकर के क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? जैसे लाल कार्ड और सफ़ेद कार्ड होता है, जो प्रधानी वाले कोटा में अपात्र लोगों को लाल दिया जाता था और पात्र लोगों को सफ़ेद दिया जाता है, ऐसा कुछ समस्याएं बहुत काफ़ी गाँव में मुझे मिला। आपके यहाँ भी इस तरह की समस्या थी क्या? मेरे यहाँ भी बहुत से जो है पात्र अपात्र हैं जिनको जो लाभ मिल रहा है। जो पात्र हैं बहुत से छूटे हुए जो गरीब जनता है उनको भी अभी लाभ नहीं मिल पाया है। तो ये सर्वे करा करके और कैंप लगा करके इसकी व्यवस्था करने के लिए हम लोग एक बार प्रयास किए थे, कई लोगों का बना था। और जो लोग बचे हैं उनको जो है आगे कैंप लगा करके या जो है उनको चिन्हित करके गाँव से जो वार्ड में गए हैं तो उनको जो है आगे नगर निगम में देने की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा स्तर को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं आपकी? मेरे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था जो है अति उत्तम है। और गांव में जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें जो भी गरीब परिवार के जो भी बच्चे हैं जो है उसमें शिक्षा लेने के लिए उचित प्रबंध है। और शिक्षा लेने के लिए जो है वो जागरूक है। टीचर अवेलेबल रहते हैं कि नहीं? टीचर मेरे यहाँ अवेलेबल रहते हैं। नहीं, बहुत सारी जगहों पे ये सुनने को आया कि टीचर का आते ही नहीं, और आते भी हैं तो चेयर लगा के बैठ जाएंगे, दो चार लोग बातें करेंगे, बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं। इस तरह की समस्याएं बहुत सारे नहीं, गाँव मेरे में यहाँ ये हैं। समस्या नहीं है। मेरे यहाँ स्ट्रेंथ कम है। लोग जो है शिक्षा के प्रति जागरूक हैं और अपने बच्चों को जो है स्कूल में भेजने का प्रयास करते हैं और भेजते भी हैं। और रह गई बात कि अब जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं उनके बच्चे जो है प्राइमरी स्कूल में जा रहे हैं। अभी तक जनरल परिवार से लोग नहीं निकल पाए हैं, इसलिए प्रयत्नशील किया जाएगा कि व्यवस्था और अच्छी हो, स्कूल में जो है अच्छी पढ़ाई हो, ताकि जो है जो सामान्य परिवार के लोग हैं वो भी इस तरफ आकर्षित हो और प्राइमरी स्कूल में जो है अच्छी शिक्षा लेने के लिए वो भी अपने बच्चों को भेजें। अच्छा, ये बताइए हमें कि आपके यहाँ शौचालय सभी लोगों के पास हो गया है या अभी बहुत सारे लोग वंचित हैं? जैसे कि मोदी जी का एक ऐलान था कि स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन के तहत हर घर घर को शौचालय हो, कोई भी वंचित ना रहे इससे, तो हो गया सबके यहाँ? नहीं, मेरे यहाँ अभी शौचालय के जो है पूर्ण रूप से जो है कह नहीं सकते। अभी बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनको जो है शौचालय नहीं मिल पाया है और उनको प्रयास करके उनको दिलवाने का काम किया जाएगा। अभी जो शौचालय बने हैं वो शौचालय मानक के अनुरूप बने तो सही हैं, लेकिन बहुत से ऐसे शौचालय हैं जो कि
पहले से बने थे लेकिन वो गिर चुके हैं। बहुत से ऐसे जो है परिवार है जिनको शौचालय अभी तक नहीं मिल पाया, उनको ना पास ज़मीन है, ज़मीन न होने की वजह से उनको रहने की भी समस्या है। तो आवास मिलने के साथ उनको शौचालय दिलाने का भी प्रयास किया जाएगा, उनको आवास भी मिले, शौचालय भी मिले। जो लोग छूटे हैं सारे लोगों को लाभ दिलाने के लिए जो है हम लोग प्रयासरत हैं। आप चुनाव जीत जाते हैं अगर, और मैं चाहूँगा कि आप जीत जाएं, मैं अपने D7 न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी सभी लोगों को सूचित करना चाहूँगा कि आप लोग एक अच्छे कैंडिडेट का चुनाव करिए और ऐसे लोगों को जिताइए जो आपके गांव का भला कर सके, सबका भला कर सके। तो आप अगर रामनिवास जी चुनाव जीत जाते हैं तो सर्वप्रथम आपका क्या उद्देश्य होगा अपने इस वार्ड के लिए, क्या करना चाहेंगे सर्वप्रथम? यदि मैं चुनाव जीत जाता हूँ तो मेरा एक ही लक्ष्य रहेगा कि अपने वार्ड का सबसे ज़्यादा विकास हो। जो भी काम बचे हुए हैं उसको पूर्ण लगा करके, जो भी जिनको भी राशन कार्ड नहीं बना है, जिनका विधवा पेंशन नहीं बना, जिनको आवास नहीं मिला है, जिनको भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली है, उसको दिलाने के लिए पूरा प्रयास किया रहेगा। और सरकारी योजना के साथ साथ जो कुछ ऐसे परिवार होते हैं जिनका शादी विवाह नहीं हो पाता है और दहेज की वजह से जो है उनको बेटियां जो है विवाह होने के बावजूद भी उनके पास पैसा नहीं होता, तो उनको जो है कुछ ऐसी व्यवस्था बना करके उनको उनके गरीब परिवार का शादी विवाह करवाने का भी प्रयास किया जाएगा। और गांव के माध्यम से जो भी खाली बंजर ज़मीन पड़े हुए हैं जिन पे कि अभी तक अवैध कब्जा है, उसको हटा करके उस पर कुछ न कुछ खेल कूद की व्यवस्था करने के साथ साथ बच्चों युवाओं को जोड़ने के साथ साथ उसके लिए प्रयास किया जाएगा। और जो भी शादी विवाह के लिए जो बजट आता है, जिसको नहीं मिल पाता, उसको दिलाने के लिए अपनी एक छोटा सा जो है समूह बना करके उनको मदद कराने का काम किया जाएगा। उनको जो है कोई ऐसी सुविधा जो जिनके कारण जो है उनका शादी विवाह नहीं हो पा रहा है, वो गरीब परिवार जो है मरने के कगार पे हैं या जो है उससे लाभ न कारण के आत्महत्या कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा। और गांव के विकास के लिए जो भी प्रयास रहेगा, जो भी हमसे हो सकेगा, हम उसके लिए पूरा तत्पर अपने मन लगा करके उसको करने के प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छा लगा रामनिवास पटेल जी से बात करके। हम यहाँ मौजूद हैं वार्ड नंबर 17 संधा में, संधा वाराणसी में, और इनका कहना है कि मेरा चुनाव में आने का मेन मकसद जो है वो है घोटाले से लड़ाई हमारी, और हम जो है इस गांव के, इस वार्ड के लिए विकास करने के लिए जो है हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा चुनाव लड़ने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो भी सरकारी लाभ आता है वो सभी लाभार्थियों तक पहुंच जाना चाहिए ईमानदारी से, 110%। तो ये इनका कहना है।